कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुंडली टीवी के इस मंथली राशिफल में आपका स्वागत है। ये राशिफल हमने इस तरीके से तैयार किया है ताकि आप जो हैं महीने के उन दिनों को खास तौर पर नोट कर लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होंगे और वो दिन भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ रह सकते हैं। और इस राशिफल में आपको इस महीने के कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिसमें जिन उपायों को करके आप ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये राशिफल इसलिए खास है क्योंकि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा एक चंचल है, चंद्रमा बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। चंद्रमा की स्थिति हर 2.5 दिन के बाद चेंज हो जाती है। आपकी कुंडली में जहां पर भी शनि है, केतु है, राहु है या मंगल है, वहां के ऊपर से गोचर करे चंद्रमा या 4, 8, 12वें घर से गोचर करे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता। तो यही तरीके जो है वो हम बताएंगे आपको कि कौन सी तारीखों में आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा 4, 8, 12 में रहेगा या फिर चंद्रमा राहु, केतु या शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। तो उन दिनों को आपने ध्यान में रखना है। राशिफल भी हम आपको बताएंगे और आपको ये डिटेल्स भी बताएंगे, आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो बड़े रहिए हमारे साथ इस राशिफल में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। तो इस महीने जो ग्रहों के गोचर होने जा रहे हैं वो इस तरह से हैं। हमने देखा है कि जो अगस्त के महीने में है वो 4 गोचर होने जा रहे हैं। सबसे पहले 9 अगस्त के दिन जो है वो बुध का गोचर होगा। बुध 9 अगस्त को गोचर करेंगे। उसके बाद ये बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे 9 अगस्त को। और इसके बाद यदि हम 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है, यानी कि शुक्र का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। शुक्र जो है वो विलासिता के कारक हैं, शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, तो इन चीजों में थोड़ी सी कमी हो सकती है अगस्त के महीने में। यदि हम बात करें अगला ग्रह गोचर जो होगा वो 16 की रात को या 17 को हम मान सकते हैं सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य का सिंह राशि में आना, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहां पर आकर सूर्य बली हो जाते हैं, उनकी अपनी राशि है। तो वो स्थिति, क्योंकि वो कालपुरुष की कुंडली में त्रिकोण भाव भी है, तो ये एक गोचर होने जा रहा है जो अहम है। और इसके बाद जो है वो 26 अगस्त को बुध एक बार फिर जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का दूसरा गोचर होगा। इस महीने में बुध के 2 गोचर हो रहे हैं, एक 9 अगस्त को होगा और एक 26 अगस्त को होगा। इसके अलावा एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि सिंह राशि में बुध का, सूर्य का और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद वहां पर सूर्य चले जाएंगे, फिर इसके बाद बुध जो है वो वहां पर रहेंगे। तो ये 3 ग्रहों का जो गोचर है वो बड़ा अच्छा साइन है इस महीने में। और 18 अगस्त को बुध जो है जो चल रहे थे, अस्त चल रहे थे, वो उदय भी हो जाएंगे, यानी कि एक तो उच्च में आ जाएंगे, दूसरा उदय भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में बुध जो है वो डोमिनेट करने वाले हैं और ट्रेड का कारक ग्रह, कारोबार का कारक ग्रह बुध जो है वो अगस्त के महीने में बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। तो ये तो थी अगस्त के महीनों में गोचर की बात। आइए अब देखते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से जो है वो व्रत त्योहार रहेंगे। यदि हम 4 तारीख की बात करें तो कमिका एकादशी 4 दिन के 4 अगस्त को है। 5 अगस्त को प्रदोष व्रत होगा। 8 अगस्त के दिन श्रावणामास्या है। 9 अगस्त के दिन इष्टि रहेगी, चंद्र दर्शन होगा इस दिन। 11 अगस्त के दिन हरियाली तीज है और 13 अगस्त को नाग पंचमी की पूजा है। कल की जयंती भी इसी दिन होगी। 15 अगस्त के दिन भानु सप्तमी है। 18 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 20 अगस्त के दिन वरलक्ष्मी व्रत होगा, ये प्रदोष व्रत है। 22 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है और गायत्री जयंती है। श्रावण पूर्णिमा भी है ये इसी दिन। और 23 अगस्त के दिन इष्टि है। 25 अगस्त के दिन कजरी तीज है और बहुला चतुर्थी होगी। और 28 अगस्त के दिन जो है वो बलराम जयंती होगी। 29 अगस्त के दिन भानु सप्तमी है। 30 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होगा और 31 दिन के दिन दही हांडी उत्सव इस देश में मनाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है और गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और 9वीं दृष्टि भाग्यस्थान पर पड़ रही है। लिहाजा समय अप्रैल के बाद से ही बेहतर होना शुरू हो चुका है। जिस समय गुरु का गोचर कुंभ राशि में शुरू हुआ था उस समय गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई के बाद गुरु ने मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और वहीं से गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। कुंभ राशि के जिन जातकों की कुंडली में गुरु वक्री स्थिति में है उनके लिए यह समय खास तौर पर धन के लिहाज से काफी अच्छा है, क्योंकि
कुंभ लगन के लिए गुरु आय और धन भाव के स्वामी बनते हैं और इन दोनों भावों के कारक भी गुरु ही हैं। लिहाजा गुरु की वक्री अवस्था में अचानक धन लाभ हो सकता है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 16 से 26 अगस्त तक सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा, जो कि कई मायनों में अच्छा है। लेकिन इस तमाम स्थिति के बावजूद महीने के कुछ दिन ऐसे रहेंगे जब चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। लिहाजा इन तिथियों को जरूर नोट करें ताकि आप इन तिथियों पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर सकें। चंद्रमा 2, 3, 4, 30 और 31 अगस्त को कुंभ राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे। लिहाजा आपकी मां की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। यदि आपने इन दिनों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का कोई प्लान बनाया है तो इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि ये सितारा इस काम के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा 12 और 13 अगस्त को कुंभ राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान आपको अचानक कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या किसी दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। लिहाजा इन दिनों में वाहन जो है वो सावधानी के साथ चलाएं। जबकि 20 और 21 अगस्त को कुंभ राशि के 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और इन 2 दिनों में कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनके लिए शायद आप तैयार ना हों। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के वेल्थ एंड बिजनेस की। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना खूब उन्नति और पैसे लेकर आने वाला महीना है। इसका कारण यह है कि मंगल इस राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और कर्म स्थान के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल जहां इस समय गोचर कर रहे हैं वह कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव है और यह भाव केंद्र का भाव होता है और सप्तम भाव कुंडली में दशम भाव का दशम भाव भी होता है। लिहाजा यह स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, दशम की स्थिति मजबूत हो गई है। सप्तम में क्योंकि जब मंगल बैठेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि सीधा दशम पर जाएगी और वहां से वो अपने भाव को मजबूती दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कार्यस्थल पर आप पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, जिससे आपका प्रभाव और मान सम्मान दोनों बढ़ेंगे। कुंभ राशि के बिजनेसमैन जातकों के लिए इस महीने नए ऑर्डर आ सकते हैं या नई डील्स हो सकती हैं। जिन डील्स के लिए आप कई महीनों से कोशिश कर रहे थे वह इस महीने पूरी होंगी और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां तक पैसे की बात है तो धन के कारक ग्रह गुरु लगन से गोचर करके पंचम भाव को देख रहे हैं और भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पंचम स्थान जो होता है वो इजी गेन का भाव होता है। लिहाजा आपको अगस्त में जितना काम आप करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उससे ज्यादा धन प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के रिलेशनशिप की। कुंभ राशि के जो शादीशुदा जातक हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है और गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। लिहाजा शादीशुदा जातकों के लिए मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है और आपसी सद्भाव बढ़ा है। लेकिन अगस्त का महीना खास तौर पर थोड़ा सावधान रहने वाला है। इसका कारण यह है कि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य इस राशि के जातकों के लिए छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और यह भाव सप्तम भाव का 12वां भाव होता है और कुंडली में यह भाव ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। लिहाजा सप्तम के स्वामी का छठे भाव में से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता। 16 अगस्त के बाद सप्तम के मालिक सूर्य सप्तम भाव में आने के बाद हालांकि सप्तम की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस भाव में मंगल का भी गोचर हो रहा है और बुध भी 9 अगस्त के बाद इसी भाव से गोचर करेंगे। बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और यह भाव नुकसान का भाव होता है। बुध वैसे तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन जब शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ फल देते हैं, अशुभ ग्रह के साथ होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। लिहाजा मंगल और सूर्य के साथ मिलकर बुध यहां अशुभ हो जाएंगे। मंगल की लगन पर सप्तम दृष्टि है और दूसरे भाव पर अष्टम दृष्टि है। यह शादीशुदा जातकों को परेशान कर सकती है क्योंकि अष्टम भाव फैमिली का भाव होता है। लिहाजा आप इस दौरान थोड़ा सावधानी के साथ काम लें और छोटी मोटी बात को तूल देने से बचें। जहां तक इस राशि के सिंगल्स का सवाल है तो उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो अस्त स्थिति में है और रोमांस के कारक ग्रह शुक्र 11 अगस्त को अष्टम भाव में जाकर नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। बुध हालांकि 18 अगस्त को उदय हो जाएंगे और उसके बाद सिंगल्स के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल हो जाएगा क्योंकि बुध 26 अगस्त को रोमांस के कारक ग्रह शुक्र के साथ युति करेंगे और माह के अंत में वह समय होगा जब आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा और कोई गंभीर समस्या आपको जो है वो नहीं आएगी। लेकिन महीने के अंत में छठे भाव के मालिक बुध का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए अच्छा नहीं है,
ये कोई पुरानी समस्या को दावत दे सकता है। यदि कोई पुरानी समस्या है शरीर की तो वो दोबारा से उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राशि के जो स्वामी है शनि, वो 12वें भाव से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 7वीं दृष्टि के साथ सीधा 6ठे भाव को देख रहे हैं। लिहाजा कुंभ राशि के जिन जातकों को टांगों के दर्द की कोई पुरानी समस्या है वह दोबारा उभर कर सामने आ सकती है। कुछ जातकों को पैरों में स्किन प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल 7म भाव में बैठकर 8म दृष्टि के साथ दूसरे भाव को देख रहे हैं। लिहाजा संभव है कि इस दौरान आपकी खाने पीने की आदतें बिगड़े और यदि आपने खुद पर इस मामले में काबू नहीं रखा तो आपको पाचन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यह स्थिति खास तौर पर 7 और 8 अगस्त को होगी जब चंद्रमा 6ठे भाव से गोचर करेंगे और लिहाजा आपको लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा और आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बना रहेगा और आप जो है पूरी तरह से फिट रहेंगे। आइए बात करते हैं जाते जाते कि कुंभ राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का पहला फेज चल रहा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में राशि के स्वामी भी हैं और ये 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये 7.5 का पहला फेज है। लिहाजा आपको शनि के उपाय के तौर पर शनि देव को जाकर शनिवार के दिन शनिदेव की शिला पर सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय आपके लिए है शुक्र का, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 4थे भाव के भी स्वामी हैं और भाग्यस्थान के भी स्वामी हैं और ये आपकी कुंडली में योगाकारक ग्रह बनते हैं। लिहाजा यदि आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो शुक्र के उपाय के तौर पर आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए अथवा आप गौशाला में जाकर गौ की सेवा कर सकते हैं। आपको जो तीसरा उपाय करना है वो है गुरु का। गुरु क्योंकि आपकी कुंडली में आय भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, लिहाजा इन दोनों चीज़ों के लिए आपको आय अर्जित करने के लिए या धन बढ़ाने के लिए एक फलदार पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो फलदार पेड़ों के कारक होते हैं। आप जैसे जैसे इस पेड़ की सेवा करेंगे और ये पेड़ बढ़ता जाएगा और आपकी आय में जो है वृद्धि होती जाएगी। तो आज के एपिसोड में अभी इतना ही। अगली राशि मीन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप ये प्रोग्राम जो है यदि देख रहे हैं, आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना मत भूलिए। यदि आपको इसमें कोई खामी लगती है तो उसके हमें कमेंट बॉक्स के नीचे लिख के ज़रूर बताएं। हम इसमें जो इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।